नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा रचित इस सर्वार सिद्धि ग्रंथराज में हम सभी 7 तत्वों के विवेचन को बड़े विस्तार के साथ समझ रहे हैं। 7 तत्वों में जीव, अजीव, आश्रव इन 3 तत्वों का व्याख्यान पढ़ने के बाद अब हम बंध तत्व के बारे में विशेष चर्चा कर रहे हैं। बंध तत्व के अंतर्गत 8वें अध्याय में हमने पूर्व कक्षाओं में 2 सूत्रों का अर्थ समझा। प्रथम सूत्र में इन्होंने बंध के कारण बताए थे कि कर्म बंध किन कारणों से होता है, बंध के प्रत्यय क्या हैं या बंध के हेतु क्या हैं। तब इधर इन्होंने 5 कारण मुख्य रूप से बताए थे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। ये 5 कारणों से कर्मों का बंध हुआ करता है। जैसे जैसे एक एक कारण का अभाव होता जाता है वैसे वैसे कुछ कुछ प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती जाती है, अर्थात उन प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, जिसको हम संबर भी कहते हैं। संबर और बंध विच्छुत्ति ये एक प्रकार से एक ही शब्द हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्मतया जब हम वर्णन पढ़ेंगे तो इनमें कुछ थोड़ा बहुत अंतर भी होता है, जिसको हम आगे आने वाले सूत्रों में समझेंगे। अभी हमने पढ़ा कि जो कर्म बंध के योग्य प्रकृतियां होती हैं वो 120 होती हैं, और इन 120 प्रकृतियों में कुछ प्रकृतियों का बंध मिथ्यात्व के कारण से होता है, कुछ प्रकृतियों का बंध अनंतानुबंधी कसाय के कारण से होता है, कुछ प्रकृतियों का बंध अप्रत्याख्यानावरण, कुछ का प्रत्याख्यानावरण, कुछ का संजुलन के कारण से और कुछ का योग के कारण से कर्मबंध होता है। जैसे जैसे इन प्रत्ययों को हम दूर करते जाते हैं वैसे वैसे उन प्रत्ययों के कारण से होने वाली जो कर्म प्रकृतियों का बंध है वह बंध भी रुक जाता है। इसी को हम बंध विच्छुत्ति या संबर कहते हैं। पूर्व कक्षा में हमने इनको गुणस्थान क्रम से भी समझने का प्रयास किया था। तब उधर बताया था मिथ्यात्व प्रथम गुणस्थान तक ही होता है, लेकिन जो अविरति है अविरति चौथे गुणस्थान तक पाई जाती है। मतलब अविरत पहले गुणस्थान वाला जो जीव है वो 5 प्रकार के प्रत्ययों से बंध करता है, लेकिन जो दूसरे, तीसरे और चौथे गुणस्थान वाला जीव है वह मात्र 4 प्रत्ययों से बंध करता है, उसके मिथ्यात्व नहीं होता। चौथे गुणस्थान से ऊपर जब पंचम गुणस्थान में जाते हैं तो कुछ विरति रहती है, कुछ अविरति रहती है, अर्थात यहां पर 3.5 कारण मौजूद रहते हैं। मिथ्यात्व हट गया और जो त्रस हिंसा रूप अविरति थी वह भी विरति रूप से परिणमित हो जाती है, वह भी दूर हट जाती है। इसलिए यहां पर पंचम गुण स्थान में 3.5 कारण कहे गए। कुछ अविरति असंयम भाव है, प्रमाद है, कसाय है और योग है। इस प्रकार 3.5 कारणों से बंध होता है। जब और आगे हम महाव्रतों को ग्रहण कर लेंगे तो अविरति बिल्कुल भी नहीं रहेगी,
तो छठवें गुण स्थान में जो जीव होता है उसके 3 कारणों से बंध होता है, प्रमाद से, कसाय से, योग से। जैसे ही हमारी परिणामों में विशुद्धि बढ़ती है, संजुलन कसाय का मंद उदय होता है, तो हम प्रमाद रहित हो जाते हैं, और प्रमाद रहित हो जाने से मात्र 2 ही कारण शेष बचते हैं, कसाय और योग। अब 8वें, 9वें और 10वें गुण स्थान तक कसाय पाई जाती है। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ का उदय होता है। जैसे ही 10वें गुण स्थान के ऊपर 11वें, 12वें या 13वें गुण स्थान में हम पहुंचते हैं तो मात्र एक ही कारण बंध का रह जाता है, जिसको हम योग कहते हैं। और उस योग के कारण से जो 120 प्रकृतियां कही गई थी, उनमें से मात्र एक साता वेदनी कर्म का ही बंध होता है, बाकी 119 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। जैसे ही योगों से रहित हो जाते हैं, 14वें गुण स्थान में पहुंचते हैं, अयोग केवली बन जाते हैं, वहां पर एक भी प्रकृति का बंध नहीं होता। अब बंध कहते किसे हैं, इसके लिए दूसरा सूत्र अपन ने प्रारंभ किया था, जिसमें हमने सूत्र का अर्थ या जो भावार्थ है वो आपको बताया था। आज हम उसको टीका से पढ़ेंगे। सूत्र में इन्होंने बताया था कि सा कसायत्वात्, कसाय सहित होने से, मतलब कर्म बंध में मुख्य कारण है कसाय सहित होना। यदि हम कसाय सहित होंगे तो कर्म बंध होगा, और यदि हम कसाय सहित नहीं हैं तो कर्म बंध भी नहीं होगा। तो कसाय सहित होने से जीव कर्म के योग्य जो पुद्गल स्कंधों को ग्रहण करता है, उसी को हम बंध कहते हैं। कर्मणो योग्यान पुद्गलान, कर्म के योग्य पुद्गलों को आदत्ते ग्रहण करता है, सबंधा, वही बंध है। यहां पर हमने आपको बताया था कर्मणः, ये जो शब्द लिखा है, ये इसके 2 अर्थ निकलते हैं, क्योंकि जब हम कर्मण शब्द के रूप चलाएंगे तो षष्ठी विभक्ति में भी कर्मणः शब्द बनता है और पंचमी में भी कर्मणः शब्द बनता है। अब जब टीकाकार जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी हैं, उन्होंने इस शब्द को देखा तो उन्होंने ये सोचा कि आचार्य उमा स्वामी जी ने ये जो कर्मणः शब्द है, ये पंचमी विभक्ति वाला लिखा कि षष्ठी विभक्ति वाला लिखा। यदि पंचमी विभक्ति वाला लिखेंगे तो उसका अर्थ कुछ अलग निकलेगा, षष्ठी विभक्ति वाला अर्थ होगा तो उसका अर्थ कुछ अलग होगा। तो इधर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने जब इसकी टीका की तो उन्होंने दोनों अर्थ इसके लगाए। पहले पंचमी विभक्ति का अर्थ भी लगा करके बताया कि इसका अर्थ क्या निकलेगा, और फिर बाद में षष्ठी विभक्ति का अर्थ निकाल करके भी बताया कि इसका अर्थ क्या निकलेगा। दोनों प्रकार से इन्होंने सिद्ध किया कि बंध किसे कहते हैं। कर्मणः शब्द जब पंचमी विभक्ति में लगता है तो पंचमी विभक्ति हेतु परक होती है, किस कारण से, वो कारण अर्थ यहां पर निकलता है। तब इधर लिखा कर्मणः, कर्म के कारण से जीव सकसाय, कर्म के कारण से जीव कसायवान होता है, और कसायवान होने से जीव बंध योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। तो इधर कर्मणः शब्द के कारण से इधर क्या अर्थ निकलेगा कि कर्म के कारण से जीव कसायवान होता है। इससे अर्थ ये स्पष्ट होता है कि जिनके कर्म नहीं है उनके कसाय भी नहीं होती है। जैसे सिद्ध परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी के 8 कर्म नष्ट हो गए हैं, इसका मतलब उनके कसाय भी नहीं होती है, और जब कसाय नहीं होगी तो फिर उनके कर्मबंध भी नहीं होगा। और जो हम सभी के कर्मबंध हो रहा है, वो कर्मबंध किस कारण से हो रहा है, वो कसाय के कारण से हो रहा है। और कसाय किस कारण से हो रही है, कर्मों के कारण से हो रही है। इसका मतलब है हमारे जो कर्मबंध है वो आज का नहीं है, अनादिकालीन चला आ रहा है। जो कर्मबंध हो रहा है ये आत्मा अनादिकाल से इन कर्मों से सहित है, और उन कर्मों के कारण से जीव कसाय करता है, और कसाय के कारण से पुनः कर्मबंध करता रहता है। ये प्रक्रिया इसकी अनादिकाल से चलती आ रही है। अब इस प्रक्रिया को हमें रोकना है, तो जो ये हम बंध तत्व के बारे में 8वां अध्याय पूरा पढ़ेंगे, इस बंध की प्रक्रिया को हम समझेंगे, और फिर 9वें अध्याय में इस बंध की प्रक्रिया को कैसे रोका जाएगा, वो संवर तत्व के बारे में विस्तार से वर्णन आएगा कि आश्रव निरोधा संवरः, आश्रव का रोकना ही संवर है। और ये जो संवर होगा वो किन कारणों से होगा, वो कारण अपन 9वें अध्याय में पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में तो हम बंध और बंध की प्रक्रिया को समझेंगे कि किस कारण से कर्मबंध हो रहा है और इस प्रक्रिया को रोकने का उपाय क्या है। आइए देखें पेज नंबर 293 पर उत्थानिका 734, इसको अपन को आज पढ़ना है। देखें
सह कसायेण वर्तते इति सकसायः। जो कसाय सहित वर्तन करता है उसे सकसाय कहते हैं। सकसायस्य भावः सकसायत्वम्, और जो कसाय सहित होने का भाव होता है उसे सकसायत्व कहते हैं। त्वा शब्द लग जाता है, जैसे मनुष्य और मनुष्यत्व, तो ये जो त्वा शब्द लिखा है वो त्वा शब्द उसका भाव बताने के लिए लगाया जाता है। तस्मात् सकसायत्वात् इति, उस सकसाय पने से, ऐसा अर्थ निकालने के लिए सकसायत्वात् ये पंचमी विभक्ति का यहां पर प्रयोग किया गया है। पुनः हेतु निर्देशः जठराग्नि आशयानुरूप आहार ग्रहणवत तीव्र मंद मध्यम कसाय आशयानुरूप स्थिति अनुभव विशेष प्रतिपत्त्यर्थम। यहां बता रहे हैं पुनः हेतु निर्देशः, यहां पर हेतु निर्देश क्यों किया? सकसायत्वात्, यहां पर ये जो हेतु निर्देश किया है, ये हेतु यानी कारण बताने का जो प्रयास किया है, ये कारण रूप में क्यों लिखा गया? तब इधर बता रहे हैं जठराग्नि आशय अनुरूप आहार ग्रहणवत, मतलब जैसी हमारी जठराग्नि होती है वैसी हमको भूख लगती है। जैसी हमारी जठराग्नि होगी, वो जठराग्नि क्या करती है? खाना पचाने का काम करती है। हम कितना खाना पचा पाएंगे? जैसे आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनको प्रारंभ में गाय का दूध दिया जाता है। गाय का दूध बिल्कुल पतला होता है और सुपाच्य होता है, बहुत कम समय में पच जाता है। यदि उस बालक को हम भैंस का गाढ़ा दूध दे दें तो उसको दस्त लग जाएंगे, उसके वो खाना पचेगा नहीं, उसके कहीं ना कहीं अपच हो जाएगी। तो जैसी हमारी जठराग्नि होती है वैसा हम भोजन करते हैं। यदि जठराग्नि अच्छी तीव्र है तो हमें भूख भी तेज लगेगी, हम गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन को भी पचाने की सामर्थ्य रखेंगे। लेकिन यदि हमारी जठराग्नि तीव्र नहीं है, मंद पड़ गई है, तो फिर जैसे जितनी जितनी वृद्धावस्था बढ़ती है, वृद्धावस्था बढ़ने के साथ साथ हमारी जठराग्नि भी मंद पड़ जाती है। इसीलिए वृद्ध लोगों को देखें, वो 1 या 2 रोटी ही खाते हैं, उनको फिर गरिष्ठ भोजन नहीं पचाया जाता है। वो 1-2 रोटी यदि थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाएगा तो उनको कहीं ना कहीं पेट की कोई ना कोई बाधा प्रारंभ हो जाएगी। इसी तरह से उदाहरण इन्होंने लिखा है कि जैसी जठराग्नि होती है उसी के अनुरूप आहार ग्रहणवत, उसी के अनुरूप आहार ग्रहण होता है। तीव्र मंद मध्यम तीनों प्रकार से। तीव्र जठराग्नि होगी तो तीव्र जठराग्नि वाला वैसा भोजन करेगा, मंद जठराग्नि वाला वैसा भोजन करेगा और मध्यम जठराग्नि वाला वैसा भोजन करेगा। इसी प्रकार से इधर आप कसाय में लगाना है, तीव्र मंद मध्यम कसाय अनुरूप स्थिति अनुभव विशेष प्रतिपत्त्यर्थम। जैसी हमारी कसाय होगी, तीव्र कसाय होगी तो हम बहुत अधिक कर्मों का बंध करेंगे, मध्यम कसाय होगी तो हम थोड़े से कम कर्मों का बंध करेंगे, और मंद कसाय होगी तो और अत्यधिक कम कर्मों का बंध हमारे होगा। तो जैसे जैसे कसाय होगी, कसाय की तीव्रता के आधार पर कर्मों का बंध दिखलाने के लिए यहां पर हेतु निर्देश किया है। सकसायत्वात्, कसाय सहित होने के कारण से जीव कर्मबंध करता है। इसीलिए जितने भी ये व्रत आदि का उपदेश दिया गया है वह सब हमारे कसाय भाव को मंद करने के लिए कहा गया है। ये व्रत आदि का, महाव्रतों को धारण करें। महाव्रतों को धारण क्यों करना है? राग द्वेष निवृत्त्यै चरणम प्रतिपद्यते साधु। रत्नकंडक श्रावकाचार में लिखा कि आचरण को क्यों धारण करता है? कोई भी सज्जन पुरुष है वो चारित्र को ग्रहण करता है। वो चारित्र को ग्रहण क्यों कर रहा है? राग द्वेष निवृत्त्यै, इस राग द्वेष की निवृत्ति करने के लिए हम आचरण को ग्रहण करते हैं, हम व्रत प्रतिमाओं को ग्रहण करते हैं, हम महाव्रतों को अंगीकार करते हैं। तो सबसे मूल उद्देश्य हमारा होता है हमारे राग द्वेष परिणामों में कमी आए, मंदता आए। इसीलिए पूजन पाठ किया जाता है, इसीलिए स्वाध्याय, इसीलिए सामायिक, इसीलिए जितने भी गुरुओं के समीप जाते हैं, उनके सन्निधि में रहते हैं, तो हमारे परिणामों में मंदता आती है। इसीलिए ये सारा उपदेश दिया गया। तो जैसी जैसी हमारी कसाय होगी वैसा वैसा कर्मबंध हमें होता है। और उसी हिसाब से लिखा स्थिति अनुभव विशेष प्रतिपत्त्यर्थम, वैसा ही स्थिति बंध और वैसा ही अनुभाग बंध होता है।
आगे जाकर के हम पढ़ेंगे कि बंध के 4 भेद होते हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। इन चारों की परिभाषा भी बताएंगे। उसमें जो स्थिति और अनुभाग बंध होता है वो कसाय से होता है। जैसी तीव्र और मंद कसाय होगी वैसा स्थिति और अनुभाग बंध होता है। वही बताने के लिए इधर इन्होंने कसायत्वात् ऐसा हेतु निर्देश किया है। अब प्रश्न कर रहे हैं, अमूर्ति अहस्त आत्मा कथम कर्म आदत्ते इति च उदितः सन जीवः इति आह। प्रश्न उठता है कि हमारी आत्मा तो अमूर्तिक है। हमारी आत्मा में तो स्पर्श रस गंध वर्ण पाया नहीं जाता है। उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम सूंघ नहीं सकते, उसको हम स्पर्श नहीं कर सकते। जब अमूर्ति आत्मा है तो वो मूर्तिक पदार्थों का बंध कैसे कर लेती है। दूसरा लिख रहे हैं अहस्त, उसके कोई हाथ पैर नहीं आदि होते हैं। जैसे हमारे हाथ पैर हैं तो हम इस हाथ से कोई ना कोई चीज को पकड़ते हैं, उठाते हैं, ग्रहण करते हैं। तो आपने इधर लिखा कि आत्मा कर्म के योग्य पुद्गलों को आदत्ते यानी ग्रहण करती है, वही बंध कहलाता है। तो आदत्ते शब्द का अर्थ है ग्रहण करना। अब इस आत्मा के हाथ पैर आदि तो है नहीं, तो बिना हाथ पैर आदि के ये कैसे ग्रहण कर लेती है। दूसरी, हमारी आत्मा अमूर्तिक है, अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक पदार्थ को कैसे ग्रहण कर लेगी। जो चीज स्वयं दिखाई नहीं दे रही है वो किसी अन्य पदार्थ को कैसे ग्रहण करेगी। हमारा हाथ मूर्तिक है, इसलिए हम इससे चाहें कि मोबाइल उठा लें, किताब उठा लें तो उठा लेंगे, लेकिन अमूर्तिक आत्मा वो कैसे उठाएगी। जैसे कई बार फिल्मों में आपने देखा होगा, जब भूत प्रेत आत्माओं को दिखाते हैं तो आत्मा के द्वारा कुर्सी उठा करके फेंक दी जाएगी। अब यदि आत्मा अमूर्तिक है तो वो कुर्सी को उठा ही नहीं सकती, क्योंकि अमूर्तिक आत्मा किसी पदार्थ को पकड़ेगी कैसे, वो पकड़ ही नहीं पाएगी। ये सारा का सारा एक फिल्मांकन किया जाता है, बाकी ये वास्तविक नहीं है। तो वही प्रश्न इधर किया, अमूर्ति अहस्त आत्मा मतलब जो मूर्तिक नहीं है और अहस्त जिसके हाथ आदि नहीं है, ऐसी आत्मा कथम कर्म आदत्ते वो कर्मों को ग्रहण कैसे कर लेती है। ऐसा प्रश्न होने पर जीवः इति आह, इसीलिए सूत्र में जीव पद लिखा है। जीव पद का मतलब क्या होता है, जो जीता था, जीता है और जीवेगा उसे जीव कहते हैं। और जीता था, जीता है, ये किस कारण से जीता है, 10 प्राणों से जो जीता है। जो हमने पढ़ा था द्रव्य संग्रह में, तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणुय। तो ये जो इंद्रिय प्राण हैं, बल प्राण हैं, आयु प्राण हैं, श्वासोच्छ्वास प्राण हैं, ये प्राण किस कारण से होंगे, ये तो कर्म के कारण से होते हैं। ये सब पौद्गलिक होते हैं और ये पौद्गलिक होने के कारण से वह जीव कहलाता है। देखें, जीवनात् जीवः प्राण धारणात् आयु संबंधात् न आयु बृहात् इति। क्या लिखा, जीवना जीवा, जीव किसे कहते हैं, जो जीता था, जीता है, जीवेगा उसे जीव कहते हैं। जो जीवन क्रिया से संयुक्त है उसे जीव कहते हैं। और जीवन क्रिया से संयुक्त कौन होगा, प्राण धारणात्, जो प्राणों से सहित है। और प्राणों में मुख्य प्राण कौन सा है, आयु संबंधात्, आयु के संबंध से हम जीते हैं। आयु एक प्राण है और आयु क्या है, आयु एक कर्म है। आयु कर्म के कारण से ही हम जीते हैं। हम ये कहते हैं कि उसके प्राण निकल गए। प्राण क्या निकल गए, उसकी आयु कर्म का निषेक खत्म हो गया। जितनी उसने आयु बांधी थी उसके जितने निषेक थे उस जीव के एक एक निषेक झड़ते जा रहे हैं। और जैसे ही अंतिम निषेक नष्ट होता है उस जीव का मरण हो जाता है, तो वह जीव मरण करके अन्य गति को पहुंच जाता है। तो ये आयु क्या है, ये आयु प्राण है और ये आयु एक कर्म है। उस कर्म के कारण से ही हम जीवित हैं। तो कर्म के कारण से हमारी जीवन चल रहा है, इसलिए इधर जीव शब्द का प्रयोग किया, आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया। आत्मा तो शुद्ध होती है, जो कर्मों से रहित है उसको हम आत्मा कहते हैं। और जो कर्मों से या जीवन से या प्राणों से सहित है उसको जीव कहा जाता है। इसीलिए एक सुक्ति कहीं आती है, शायद प्रवचन सार या समय सार आदि ग्रंथों में, उसमें लिखा सिद्धाणा जीवाः। इस सुक्ति पर पहले विद्वानों के बीच में बहुत विवाद हुआ कि आखिर ऐसा क्यों लिखा गया। सिद्धाणा जीवा, सिद्ध जीव नहीं होते हैं, वो इसीलिए लिखा गया क्योंकि सिद्ध परमेष्ठी शुद्ध चेतन प्राण से जीते हैं। उनके 10 प्राण नहीं होते,
उनके 8 कर्मों के उदय से होने वाले प्राण नहीं पाए जाते। इंद्रियां जो प्राण हैं ये कहीं ना कहीं ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होती हैं, नाम कर्म के अवलंबन से होती हैं। आयु प्राण है, ये आयु कर्म के कारण से हो रहा है। श्वासोश्वास प्राण है, ये सारे के सारे जितने प्राण हैं ये कहीं ना कहीं कर्म के आलंबन से हो रहे हैं। नाम कर्म का सद्भाव चाहिए और वीर्यांतराय का क्षयोपशम चाहिए, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम चाहिए, शरीर नाम कर्म का उदय चाहिए। तो कहीं ना कहीं कर्मों के कारण से ही ये 10 प्राण बनते हैं। और सिद्धों के कोई कर्म है ही नहीं। जब कोई कर्म नहीं है तो वो 10 प्राणों से नहीं जी रहे हैं, वो तो चैतन्य प्राण से जी रहे हैं। इसीलिए उनको जीव नहीं कहा जाता है, उनको सिद्ध आत्मा कहा जाता है। इधर सूत्र में इन्होंने जीव शब्द लिखा और जीव शब्द कहने का प्रयोजन भी क्या है? वही है कि यह जीव है, जीवन से जो सहित होता है वो जीव कहलाता है और जो 10 प्राणों से जीता है उसको हम जीव कहते हैं। 10 प्राणों में एक आयु प्राण है और वो आयु प्राण से जो सहित है उसको हम जीव कहेंगे। ना आयु विरहात इति, आयु से जो रहित है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इधर इन्होंने कह दिया कि अनादि काल से हम आयु कर्म से सहित हैं और अनादि काल से हमारा कर्मों का बंध चला आ रहा है। आगे देखें, कर्म योग्यान इति लघु निर्देशात सिद्धे कर्मणो योग्यान इति पृथक विभक्ति उच्चारणम वाक्यांतर ज्ञापनार्थम। यहां प्रश्न कर रहे हैं कर्म योग्यान इति लघु निर्देशात सिद्धे। यदि सूत्र आप लिखते कर्म योग्यान पुद्गलान आदत्ते सवंदः, कर्म योग्यान कर देते, आपने कर्मणो योग्यान क्यों लिखा? ये विभक्ति इधर क्यों लगा दी? यदि कर्म का और योग्य ये 2 शब्दों का समास कर देते तो बनता कर्म योग्यान, वो भी सही था। लेकिन आपने कर्मणो योग्यान यहां विभक्ति लगा दी और समास नहीं किया। ये विभक्ति लगाने का क्या औचित्य था? तब इधर लिख रहे हैं कर्मणो योग्यान इति पृथक विभक्ति उच्चारणम। ये जो हमने अलग से विभक्ति इधर लगाई है वो वाक्यांतर ज्ञापनार्थम, वो एक किसी दूसरे वाक्य का ज्ञान कराने के लिए लगाई है। यहां पर एक ही शब्द का प्रयोग नहीं करना है कर्म योग्यान, नहीं, यहां पर कर्मणः शब्द लगाया है, उससे 2 वाक्य निकलेंगे, एक पंचमी विभक्ति वाला, एक षष्ठी विभक्ति वाला, जो हमने पूर्व में चर्चा की थी। अब वो दोनों वाक्य कौन से होंगे वो इधर बता रहे हैं। देखें, किम पुनः तत् वाक्यांतरम, वो वाक्यांतर कौन सा है? मतलब एक वाक्य और दूसरा वाक्य, तो पहला अर्थ कौन सा है और दूसरा अर्थ कौन सा है, ये दोनों बताइए। अब देखें, कर्मणो जीवः स कसायो भवति इति एक वाक्यम। पहला वाक्य क्या है? कर्मणः जीवः स कसायो भवति इति एक वाक्यम। कर्म के कारण से जीव स कसायवान होता है, ये पहला वाक्य है। यहां कर्मणः शब्द की पंचमी विभक्ति पर अर्थ कर रहे हैं। कर्म के कारण से जीव कसायवान होता है, पहला वाक्य। इससे क्या निकल रहा है? एतत् उक्तम भवति कर्मणः इति हेतु निर्देशः कर्मणो हेतो जीवः स कसायो भवति न अकर्मस्य कसाय लेपो अस्ति। इस वाक्य से अर्थ ये निकलता है कि कर्मणः इति हेतु निर्देशः, ये कर्मण शब्द जो दिया है ये हेतु निर्देश दिया है। हेतु निर्देश होने से ये निकलता है कि कर्मणः हेतो जीवः स कसायो भवति, कर्म के कारण से जीव कसायवान होता है। और न अकर्मस्य कसाय लेपो भवति, अकर्मस्य जिसके कर्म नहीं है उसके कसाय का लेप नहीं होता है। तो जो कर्म सहित है उसके कसाय होती है और जिसके कर्म नहीं है उसके कसाय नहीं होती है। और जो कसाय सहित होता है वही कर्मों का बंध करता है। इससे सिद्ध हो गया कि सिद्ध जीवों के कर्म बंध नहीं होता, जो कर्मों से सहित है वही पुनः कर्मों का बंध करता है। इससे यह भी सिद्ध हो गया कि हम अनादिकाल से कसाय करते आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अनादिकाल से कर्मों से सहित हैं। हमारी आत्मा आज ही कर्मों से सहित हुई है, पहले नहीं थी, ऐसा नहीं है। हमारी आत्मा अनादिकाल से कर्मों से सहित थी और वह कर्मों से सहित होने के कारण से कसाय करती रही और कसाय करते रहने के कारण से पुनः कर्मबंध भी करती रही। ततो जीव कर्मणो अनादि संबंधम इति उक्तम भवति। इससे यह सिद्ध हो गया कि जीव का कर्म के साथ अनादि संबंध है, और जब अनादि संबंध कर्म का जीव के साथ हो गया तो आत्मा अमूर्तिक नहीं रही, फिर आत्मा मूर्तिक हो जाएगी क्योंकि कर्मों से सहित है। और जो प्रश्न इधर उठाया था कि अमूर्ति अहस्त आत्मा कथम
कर्म ग्रहण करोति, मतलब किस कारण से अमूर्तिक और हाथों से रहित आत्मा कर्मों का ग्रहण करती है। तो इधर ये सिद्ध कर दिया कि हमारी आत्मा जो कर्मों से सहित है वो अमूर्तिक नहीं है, वो मूर्तिक है, और मूर्तिक आत्मा के कर्मबंध होने में कोई बाधा नहीं है। जो सिद्धों की आत्मा है वो अमूर्तिक है, और सिद्धों की आत्मा अमूर्तिक होने के कारण से उसके कर्मबंध भी नहीं होता है। इसलिए लिख दिया तेन अमूर्तो जीवो मूर्तेन कर्मणा कथम बध्यते इति च उद्यम अपाकृतम भवति। इससे जो आपने प्रश्न पूछा था कि अमूर्त आत्मा या अमूर्त जीव मूर्त कर्म के कारण से कैसे बंध जाता है, ये जो प्रश्न था इस प्रश्न का निराकरण हो गया। आगे देखें, इतर्था ही बंधस्य आदिमत्वे आत्यंतिकीम शुद्धिम दधता सिद्धस्य इव बंध अभावः प्रसज्येत। यहां हम बता रहे हैं इतर्था ही, यदि हम ऐसा नहीं मानेंगे, हम कहेंगे कि अमूर्तिक आत्मा कर्मों का बंध करती है, जैसा अभी पूर्व में बताया कि अमूर्तिक आत्मा कर्मों का बंध नहीं करती, मूर्तिक आत्मा ही कर्मों का बंध करती है, और मूर्तिक हम कब से हो रहे हैं, अनादिकाल से। यदि हम ऐसा नहीं मानेंगे और बंधस्य आदिमत्वे, और बंध को आदिमान मानेंगे, सादी मानेंगे, प्रारंभ से सहित मानेंगे, ये मानेंगे कि हमारी आत्मा पहले से अमूर्तिक थी और अभी कुछ समय से कर्मों से सहित हो गई, यदि ऐसा मानेंगे तो आत्यंतिकीम शुद्धिम दधता, जो आत्यंतिकी शुद्धि को प्राप्त कर चुके हैं ऐसे सिद्धों के समान बंध का अभाव प्रसज्जित। जैसे सिद्धों के बंध नहीं होता है ऐसे फिर संसारी आत्मा के भी बंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसारी आत्मा को आपने पहले ही अमूर्तिक मान लिया। यदि संसारी आत्मा को हम अमूर्तिक मानेंगे तो फिर सिद्धों में जैसे बंध का अभाव है ऐसे ही संसारी आत्मा के भी बंध का अभाव हो जाएगा। इसीलिए संसारी आत्मा अमूर्तिक नहीं है, संसारी आत्मा कर्मों से सहित है, मूर्तिक है, और मूर्तिक होने के कारण से, कर्मों से सहित होने के कारण से वो कसाय करती है और कसाय से पुनः कर्म का बंध करती है। तो मूर्तिक आत्मा ही कर्मों का बंध करती है, अमूर्तिक आत्मा कर्मों का बंध नहीं करती, ये यहां पर सिद्ध कर दिया। द्वितीयम वाक्यम, अब दूसरा वाक्य बता रहे हैं। पहला वाक्य इन्होंने हेतु परक वाला बता दिया कि कर्म के कारण से कसायवान होता है और कसायवान होने से कर्म का बंध करता है। अब दूसरा वाक्य, कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते इति। दूसरा वाक्य क्या बता रहे हैं, कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। कर्मणः शब्द बीच में लिखा है, तो एक बार कर्मणः शब्द को सकसायत्वाद जीवा के साथ जोड़ना है और एक बार कर्मणः को योग्यान पुद्गलान आदत्ते इस शब्द के साथ जोड़ेंगे। जब हम कर्मणः शब्द को सकसायत्वाद जीवा इस वाक्य के साथ जोड़ेंगे तो अर्थ निकलेगा कर्म के कारण से जीव कसायवान होता है। और अब हम कर्मणः शब्द को कहां जोड़ रहे हैं, योग्यान पुद्गलान इस शब्द के साथ जोड़ेंगे तो कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। कर्म के योग्य, तो के शब्द जो होता है ये संबंध सूचक कहलाता है। राम का, उसका, उसकी, ये जो का, के, की, ये जो शब्द लगते हैं ये कहीं ना कहीं दो पदार्थों में आपस में संबंध घोषित करते हैं, संबंध को उद्घाटित करते हैं। इसलिए षष्ठी विभक्ति में जब कर्मणः शब्द लगाएंगे तो यहां पर संबंध सूचक बनेगा। कर्मणः योग्यान पुद्गलान, कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, ये अर्थ निकलेगा। अर्थवसात विभक्ति परिणाम इति पूर्व हेतु संबंधम त्यक्त्वा षष्ठी संबंधम उपैति कर्मणो योग्यान इति। अर्थवसात विभक्ति परिणाम, अर्थ के कारण से विभक्ति का अंतर देखा जाता है या विभक्ति में परिवर्तन देखा जाता है। जब हमें पंचमी विभक्ति का अर्थ लगाना था तो ये पंचमी विभक्ति का शब्द हो गया, जब षष्ठी का अर्थ लगाना है तो षष्ठी का अर्थ लगाया जाएगा। तो ये अर्थ के कारण से इसमें परिवर्तन हो जाता है। इस सूत्र के आधार पर पूर्व हेतु संबंधम त्यक्त्वा, पूर्व जो हेतु वाला संबंध बताया था उस हेतु परक अर्थ को छोड़ करके षष्ठी संबंधम उपैति, अब षष्ठी परक अर्थ यहां पर ग्रहण किया जा रहा है।
कर्मणः शब्द के दोनों अर्थ लगाने हैं, एक बार हेतु परक पंचमी का, एक बार षष्ठी परक। अब पंचमी का अर्थ हमने छोड़ दिया, अब षष्ठी का अर्थ बता रहे हैं। पुद्गल वचनम कर्मणः तादात्म्य ख्यापनार्थम, जो पुद्गल वचन दिया है ये कर्मणः तादात्म्य ख्यापनार्थम, कर्मणः कर्म से तादात्म्य संबंध दिखाने के लिए बता रहे हैं कि कर्म जो होते हैं वो पौद्गलिक ही होते हैं। तादात्म्य संबंध किसे कहते हैं? गुण गुणी का जो संबंध होता है वो तादात्म्य, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे ज्ञान गुण और आत्मा, आत्मा का जो ज्ञान गुण है ये तादात्म्य संबंध है, इसको किसी भी प्रकार से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ये अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा। जैसे अग्नि की उष्णता, अग्नि में उष्णता कभी दूर नहीं कर पाएंगे, कभी अलग नहीं होगी। जैसे नींबू का खट्टापन, ये तादात्म्य संबंध कहलाता है। एक होता है संश्लेष संबंध, संश्लेष का मतलब है जो मिला हुआ है दूध में पानी की तरह, लेकिन प्रयास करें पुरुषार्थ करें तो अलग किया जा सकता है। जो दिखने में तो एक जैसा लग रहा है, जैसे दूध में पानी मिला दिया, अब हम दूध ही मानेंगे उसको, पानी लगेगा ही नहीं हमें, हम तो ऐसे ही लगेगा जैसे ये दूध ही है, लेकिन उस दूध में पानी मिला हुआ है। दो अलग अलग पदार्थ थे जो एक में हो गए, ये संश्लेष संबंध। अब उसको हम अग्नि पर रखेंगे, गर्म करेंगे तो पानी अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा। लेकिन तीसरा होता है संयोग संबंध। संयोग संबंध अलग अलग दिखते ही हैं, ये कुर्सी अलग दिख रही है, हम अलग दिख रहे हैं, ये कुर्ता अलग दिख रहा है, हमारा शरीर अलग दिख रहा है। तो जो कुर्ते का और शरीर का संबंध है ये संयोग संबंध है, जो शरीर का और आत्मा का संबंध है ये संश्लेष संबंध है, कर्म का और आत्मा का संबंध है ये संश्लेष संबंध है। लेकिन ज्ञान और आत्मा का जो संबंध है, गुण और गुणी का संबंध, वो तादात्म्य संबंध होता है। तो यहां कर्म का और पुद्गल का जो संबंध है वो तादात्म्य संबंध है, अर्थात कर्म जो है वो पौद्गलिक ही होते हैं, ये बताने के लिए इधर तादात्म्य संबंध बताया गया है। तेन आत्मगुणो अदृष्टो निराकृतो भवति, इससे जो आत्मा का गुण अदृष्टपना मानते हैं वो निराकृतो भवति, उससे उसका निराकरण हो जाता है कि आत्मा का कई लोग अदृष्ट, कुछ दर्शनकार अदृष्ट गुण मानते हैं कि आत्मा अदृष्ट गुण वाली है इसलिए दिखाई नहीं देती। नहीं, यहां पर इधर बता रहे हैं कि पुद्गल के साथ संबंधित होने के कारण से आत्मा दिखाई भी देती है। तस्य संसार हेतुत्व अनुपपत्ति है, यदि हम अदृष्ट गुण आत्मा का मानेंगे तो उससे संसार के कारण की उत्पत्ति ही नहीं होगी। फिर ये संसार हमें दिखाई दे रहा है, ये संसार दिखाई नहीं देगा। तो अन्य दर्शनकारों का जो अदृष्ट गुण है उसका निराकरण यहां पर किया गया है। आदत्ते इति हेतु हेतु मत भाव ख्यापनार्थम, आदत्ते जो शब्द दिया है वो हेतु हेतु मत भाव बताने के लिए दिया गया है। हेतु हेतु मत भाव क्या कहलाता है? कारण में कारण जो होता है उसको हेतु हेतु मत भाव कहते हैं। जैसे अतः मिथ्या दर्शनादि आवेशात आद्रीकृतस्य आत्मनः सर्वतो योग विशेषात तेषां सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाहितानां अनंतानंत प्रदेशानां पुद्गलानां कर्म भाव योग्यानां अविभागेन उपश्लेषो बंध इति आख्यायते। हेतु हेतु मत भाव का मतलब है कारण में कारण। साक्षात कारण तो कसाय है, लेकिन उस कसाय में भी कारण जो है वो मिथ्यात्व आदि हैं। जो 5 प्रत्यय बताए थे, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, तो ये पांचों प्रत्यय मिथ्या दर्शन आदि आवेशात आद्रीकृतस्य आत्मना, जो मिथ्या दर्शन आदि के कारण से आद्रीकृत हो रही है, गीली हो रही है। जैसे गीली दीवार यदि है उस पर हम धूल फेंकेंगे तो वो जल्दी चिपकेगी, तो वो गीली किस कारण से हो रही है? मिथ्या दर्शन आदि के कारण से। मिथ्यात्व आदि, मिथ्यात्व है, असंयम भाव है, प्रमाद भाव है, ये इनसे सहित होने के कारण से जो आत्मा है वो सर्वतः चारों ओर से योग विशेषात, योग विशेष के कारण से तेसाम सूक्ष्म एक क्षेत्राविगाहितानाम अनंतानंत प्रदेशानाम पुद्गलानाम, ऐसे पुद्गलों को ग्रहण करती है जो सूक्ष्म हैं और एक क्षेत्रावगाही है। ऐसे अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करती है। सूक्ष्म का मतलब जैसे अपन ने शरीर के बारे में दूसरे अध्याय में पढ़ाया था, औदारिक से बैक्टीरियक, बैक्टीरियक से आहारक, आहारक से तेजस और तेजस से कार्मण, परम परम सूक्ष्मम, ये सूक्ष्म सूक्ष्म है। तो कार्मण शरीर जो कर्म है वो कर्म पुंज अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। एक क्षेत्रावगाहित
मतलब एक में एक प्रदेश उनका प्रवेश हो जाता है। जैसे दूध में पानी घुल मिल जाता है, दूध में शक्कर घुल मिल जाती है, पानी में नमक घुल मिल जाता है, उसी प्रकार से आत्मा में ये कर्म भी घुल मिल जाते हैं। ऐसे अनंतानंत पुद्गलों को कर्म भाव योग्यानाम, जो कर्म भाव को प्राप्त हो सकते हैं, ऐसी कार्मर वर्गणा के समूह, आहार वर्गणा को नहीं लेगी, नो कर्म वर्गणाओं को नहीं लेगी, कार्मर वर्गणाओं को जो ग्रहण करती है। और अविभागेन उपश्लेषो बंध इति आख्यायते, बिना विभाग किए, मतलब एक मेक रूप से जो उपश्लेष बंध हो जाता है, जो हमने संश्लेष संबंध बताया है, उसको बंध कहते हैं। तो ये बंध की परिभाषा इधर बताई है। बंध कैसे होता है? मिथ्या दर्शन आदि कारणों से जो आत्मा संयुक्त है, ऐसी आत्मा अत्यंत सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करती है। कैसे पुद्गल परमाणुओं को? जो कर्म रूप से परिणत होने की सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे उन परमाणुओं को ग्रहण करना ही बंध कहलाता है। यथा, जैसे भाजन विशेषे प्रक्षिप्तानाम विविध रस बीज पुष्प फलानाम मदिरा भावेन परिणामः तथा पुद्गलानाम अपि आत्मनि स्थितानाम योग कषाय वसात कर्म भावेन परिणामो वेदितव्यः। यहां बता रहे हैं, जैसे भाजन विशेषे, किसी पात्र विशेष में, किसी बर्तन विशेष में, प्रक्षिप्ता नाम यानी रखे हुए अनेक प्रकार के रस बीज पुष्प फलानाम, अनेक प्रकार के फूल रखे हैं, बीज भी रखा है, फल भी रखा है। अब वो एक बर्तन में रख दिए और उसी में वो सड़ रहे हैं, और सड़ते 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 एक समय ऐसा आएगा कि उनको यदि कोई खा ले या पी ले तो वो नशे में आ जाएगा। मतलब मदिरा भावेन परिणामः, जैसे कोदों को सड़ा करके शराब बनती है, या सेब जो होता है एप्पल, उसको सड़ा करके शराब बनती है, या अंगूर आदि को सड़ा करके शराब बनती है। तो इन सारी चीजों को सड़ाने के बाद उनमें अपने आप एक नशा आ जाता है। उसी प्रकार से इधर बता रहे हैं, तथा पुद्गलानाम अपि आत्मनि स्थितानाम योग कषाय वसात कर्म भावेन परिणामो वेदितव्यः। ये जो पौद्गलिक हैं, मतलब कार्मर वर्गणा है, ये तो पुद्गल थी, लेकिन हमारे योग और कषाय के कारण से ये कार्मर वर्गणा जो पौद्गलिक थी, ये कार्मर वर्गणा कर्म भाव को प्राप्त हो जाती है। जैसे एक पात्र में रखे हुए वो फल सड़ जाते हैं तो उसमें मदिरा भाव अपने आप आ जाता है, इसी प्रकार से योग और कषाय के कारण से जो कार्मर वर्गणा अभी सामान्य थी, वो कर्म भाव से परिणत हो जाती है और हमको शुभ अशुभ फल देने योग्य बन जाती है। सह वचनम अन्य निवृत्त्यर्थम, सह शब्द जो सूत्र में लिखा है वो अन्य के निराकरण के लिए लिखा है कि ये बंध है, सा एष बंधो ना अन्य अस्ति इति, यही बंध कहलाता है, अन्य कोई बंध नहीं है। मतलब कषाय सहित होने पर जीव कर्म के योग्य जिन पुद्गलों को ग्रहण करता है, यह उन कर्म स्कंधों का ग्रहण करना ही बंध है, अन्य कोई बंध नहीं है। तेन गुण गुणिनो बंधो निर्वर्तितो भवति, इससे गुण गुणी का जो बंध होता है वो निर्वर्तित होता है, उसका निराकरण होता है। मतलब इधर गुण गुणी के बंध की बात नहीं कर रहे हैं जैसा ज्ञान का और आत्मा का है, ये तो तादात्म्य संबंध हो गया, वो संबंध नहीं, संश्लेष संबंध वाला बंध होता है, उसकी बात कर रहे हैं। कर्मादि साधनो बंध शब्दों व्याख्या, तो जो कर्मादि साधन में बंध शब्द है वो उसकी व्याख्या यहां पर की गई है, उसको यहां बंध समझना चाहिए। तो ये टीका जो थी एक बहुत विस्तार वाली टीका थी, शाब्दिक व्याकरण के रूप से भी समझने योग्य है और न्याय के रूप से भी समझने योग्य है। अन्य दर्शनकारों का कई प्रकार की जिज्ञासाओं का इधर समाधान भी किया, उनके शंकाओं का निराकरण भी किया और अपने मत की पुष्टि भी यहां पर की गई है। इस वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार आप सुनेंगे, समझेंगे तो ये सूत्र समझ में आ जाएगा। टीका से भी आप हिंदी में भी दिया हुआ है, उसको भी 2-4 बार पढ़ेंगे तो बंध तत्व की व्याख्या समझ में आ जाएगी। इसको कल पुनः एक बार रिवीजन करके फिर आगे बंध के जो 4 भेद कहे गए हैं उनको अपन समझेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।